फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीपी एजुकेशनल जोन में। आज हम मैट्रिक्स के जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं कि क्या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप जानिए कि जो एडजॉइंट होता है उसे आप हिंदी में सखंडज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसे आप सखंडज कहते हैं। एडजॉइंट को आप हिंदी में सखंडज कहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स से एडजॉइंट कैसे निकालते। तो सबसे पहले हमें ये चीज जानना होगा कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो आप एक बात समझिए, जैसे यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर हमने लिख दिया 2 4 6 8, यदि एक हमने क्या लिख दिया, मैट्रिक्स लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट जब मुझे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर, और उसी कोफैक्टर का फिर से हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज। क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। तो मेरा हो जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए सबसे पहले मैं शुरू से एक चीज बता दूं। पहली बात है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में मैं अपलोड कर चुका है जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से एक वीडियो अपलोड किया गया। आप पहले ट्रांसपोज समझ लेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या समझते हैं। यदि आपको ट्रांसपोज आ गया तो बिल्कुल आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने लिख लिया 2 4 6 8। यदि इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करते हैं, रो को कॉलम बना दीजिए, वो आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। यानी रो आप कह सकते हैं रो कॉलम क्या होता है आपका, इंटरचेंज होता है। रो कॉलम क्या होता है, आपस में इंटरचेंज रहता है। यानी रो को आप कॉलम बना दीजिए तो सीधी सी बात है, यदि रो को आप कॉलम बनाए तो कॉलम आपका रो बन जाता है अपने आप। ठीक है, तो वो आपका ट्रांसपोज कहलाता है। देखिए, यदि इसका ट्रांसपोज आपको निकालना हो तो सबसे पहले ये आपका रो है 2 4 है, ये रो है तो आप इसको क्या करेंगे, कॉलम बना दीजिए। ये आपका 2 4 कॉलम हो गया। ये आपका सेकंड रो क्या है 6 8 है, तो इसको आप कॉलम बना दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। इसी मैट्रिक्स के आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। यदि यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है तब उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, चलिए मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये यदि 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, देखिए ये एक रो है। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, रो है पूरा तो इसको कॉलम में बना लीजिए। ये पूरा आपका रो है तो एक कॉलम बना लीजिए। अब आप चेक कर लीजिए, पहले रो में 2 4 1 था तो रो क्या बन गया, कॉलम बन गया, 2 4 1 आ गया। दूसरे रो में 6 8 2 था तो सेकंड कॉलम बन गया वो 6 8 2 के नाम से। तो ये आपका ट्रांसपोज कहलाता है। तो ट्रांसपोज को बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज सीखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये हुआ आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है इसे कहीं शॉर्ट में हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो आप उसे वहां पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसे आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्लियर, यदि मैट्रिक्स का नाम ए है तो ए रख दीजिए, मैट्रिक्स का नाम बी है तो बी रख दीजिए। मतलब इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं, एडीजे करके लिख के छोड़ देते हैं। दूसरी बात देखिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, मैट्रिक्स का नाम ए है। ठीक है, और इस ए का एडजॉइंट क्या निकलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको क्या करना है कि उस ए का कोफैक्टर निकालना है। जो भी आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन आउट है उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए। यहाँ पे लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। यही आपका हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए और उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, वो आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल्स के माध्यम से इसे सॉल्व करके देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको के पास मैंने रूल बताया था कि कोफैक्टर कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात ये कि यदि आपके पास आप यदि एडजॉइंट निकालना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स का तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उस ओरिजिनल मैट्रिक्स से आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है। यानी सबसे पहले आप ओरिजिनल मैट्रिक्स से माइनर निकालेंगे, माइनर निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, और उस कोफैक्टर को क्या कर देंगे, आप ट्रांसपोज कर देंगे। और यही आपका जो ट्रांसपोज होगा यही आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। यही है पूरा फंडा। एडजॉइंट आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ओरिजिनल मैट्रिक्स को उठाइए, ओरिजिनल मैट्रिक्स का माइनर निकालिए, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर को क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। और यही आपका जो ट्रांसपोज किया है यही आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। ये आपका पूरा एक क्या कहलाता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है।
तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली डिफाइन कैसे होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर दिए, तो आपके पास कंडीशन बन जाते हैं कि यदि आप कोफैक्टर निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो कोफैक्टर निकालने के लिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका माइनर निकालना पड़ता है। और माइनर कहां से आता है भाई, माइनर ओरिजिनल मैट्रिक्स से आता है जो आपका गिवन आउट होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक 2/2 का, एक 3/3 का। फिर इससे हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद फिर हम उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। चलिए एक हमारे पास एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है मेरा, यदि आपका मैट्रिक्स ए गिवन आउट 2 4 6 8, ये एग्जांपल, ये कैसा मैट्रिक्स है, 2/2 का। फाइंड द एडजॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स से क्या निकालने के लिए कह रहा है, आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए और उस कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए जो ट्रांसपोज होता है उसे आप कर दीजिए। ट्रांसपोज जो होता है, यदि मैट्रिक्स है तो a टू पावर p भी आप लिख सकते हैं, या उसी ट्रांसपोज को आप क्या करते हैं, a डैश करते हैं, ठीक है। आइए चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर के निकालने के पहले ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स से मुझे कोफैक्टर निकालना है तो मेरा स्टेप क्या था, देख लीजिए, मैं पुनः लिख देता हूं। ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपका, और ओरिजिनल मैट्रिक्स से आप क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के बाद आप क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने के बाद आप क्या कर देते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। और यही जो ट्रांसपोज है आपका क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, यही कहलाता है आपका एडजॉइंट कहलाता है, यानी सब इंडस कहलाता है। तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अब इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, माइनर। तो चलिए इसका हम माइनर निकालते हैं। माइनर, यही थोड़ा सा काम है, बच्चों वाला काम है, थोड़ा सा बस खेल खेल में आपको काम करना होता है। माइनर ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। तो माइनर हमने क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या निकालते हैं। तो हमने माइनर बताया था कि यदि 2/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है एक दूसरे के अपोजिट जो एलिमेंट हो एक दूसरे के माइनर कहलाते हैं। यानी 2 का माइनर क्या होगा, 8, और 8 का माइनर क्या हो जाएगा, चलिए 8 का छोड़ दिए। फिर इसमें आ जाइए आप रिवर्स डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में 2 का माइनर 8, अपोजिट है उसके एलिमेंट तो 8 हो गया, और 4 का माइनर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर देखिए 6 का माइनर क्या होगा 4, यहाँ 4 रुक गई, और 8 का माइनर क्या होगा 2, 2। ये आपका हो गया माइनर, क्लियर। इसका माइनर ए, इसका माइनर ए, इसका माइनर ए, और इसका माइनर ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, उसी डायगोनल में होते हैं, ठीक है। ये जो आपका माइनर हो, अब माइनर के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है, देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स से माइनर आपको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर की जरूरत पड़ी, आपने माइनर निकाल लिया। अब इस माइनर से हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए सेकंड स्टेप आपका कोफैक्टर ऑफ ए। आपको ध्यान रखना होगा कि हमने जब बताया था 2/2 का कोफैक्टर निकालने के लिए, तो उसमें क्या हमने रूल बताया था, यही बताया था कि जब 2/2 ऑर्डर होता है और उसका कोफैक्टर निकालना होता है तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं आपको ऐसे ही हूबहू ऐसे ही उतार देना होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको उतार दीजिए। अब जो रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको भी उतारना होता है उसी वैल्यू के साथ, लेकिन साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए ये 6 है तो 6 लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, लेकिन ये प्लस था ना तो यहाँ पे माइनस कर दिए, और प्लस था तो यहाँ पर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर। अब इसी कोफैक्टर का हम जब ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए इस ओरिजिनल मैट्रिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कोफैक्टर का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कोफैक्टर आपका क्या है, ये। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो चलिए ट्रांसपोज हमने क्या बताया था कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो है क्या, 8 और -6 है, तो कॉलम बना दीजिए 8 और -6। और ये क्या है, सेकंड रो -4 और 2 है, तो ये कर दीजिए -4 और 2। ये आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। यानी यदि आपके पास कोई भी कोफैक्टर है, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर है, और उस कोफैक्टर का आप यदि ट्रांसपोज निकाल देते हो तो वही कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का।
ठीक है, ध्यान रखना है ओरिजिनल मैट्रिक्स से आपको माइनर निकालना है, माइनर से आपको कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, और वही जैसे ही आप कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हो वही आपका जो मैट्रिक्स मिलता है वो कहलाता है उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना हो। चलिए ये आपका एग्जांपल ला, अब हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं जो आपका 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको। एक 3x3 ऑर्डर का लेते हैं क्वेश्चन और फिर उसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है 3x3 ऑर्डर का, इसको हम बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स तो बी लेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 1 0 0 2 2 0 1 3 1। चलिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसका तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स से आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ता है। देखिए यही आपकी सीरीज थी, ये आपका रहा ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स से आपको क्या निकालना है? माइनर। माइनर से आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर। और कोफैक्टर से आप क्या कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इस जो कोफैक्टर होता है इसका ट्रांसपोज करिए, और जो ट्रांसपोज करने के बाद आपका मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा? एडजॉइंट कहलाएगा। तो हम क्या बताते हैं, एडजॉइंट के डिफिनेशन में यही बताया था ना कि किसी भी कोफैक्टर आपने मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कोफैक्टर निकालना है तो मैं फिर बता रहा हूं, कोफैक्टर निकालना तो आपको माइनर निकालना पड़ेगा, और माइनर निकलेगा कहां? ओरिजिनल मैट्रिक्स से। तो इस सीरियल वाइज से काम करते हैं। चलिए तो अब आपको इसको क्या करना है, ये थोड़ा सा बड़ा काम है, बल्कि बच्चों वाला काम है, गेम है, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले माइनर निकालना होगा, क्योंकि जब तक माइनर आप नहीं निकालेंगे तब तक आपको कोफैक्टर नहीं निकलेगा, और जब कोफैक्टर नहीं निकलेगा तो फिर ट्रांसपोज किसका करेंगे, और जब ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो फिर एडजॉइंट आपको फाइंड नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा। तो हमने 3x3 ऑर्डर में बताया था कि माइनर यहाँ पर निकालने के लिए, जैसे 2x2 ऑर्डर में क्या बताया था, अलग अलग एलिमेंट का एक दूसरे के मतलब एक ही डायगोनल में एक दूसरे के जो अपोजिट एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के माइनर कहलाते हैं और उनके जगह पर रख देते हैं। लेकिन इसमें हमने क्या बताया था कि आप एक एक अलग अलग एलिमेंट का माइनर निकालते हैं और उसकी जगह पर फिर उसको वैल्यू कर देते हैं, वही पूरे मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकाल देते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि हमने एक चीज बताया था कि जिस किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकालते हैं वो एलिमेंट जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है वो पूरा खत्म हो जाता है, उसे आप अवॉइड कर देते हैं। जो बचता है फिर उसका आप क्या करते हैं? माइनर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मैं माइनर यहाँ पे निकालता हूँ, किसका? माइनर ऑफ 1 का मैं माइनर निकालता हूँ। देखिए ये मेरा रहा 1, तो ये 1, ये रो खत्म, सॉरी ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, क्या बचा? 2 3 0 1। अब यहाँ पे लिख लीजिए 2 3 0 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 और माइनस 3 0 से 0 कितना है आपका? 2 आया। ध्यान रखिएगा ये 1 0 0 ये 1 था, तो ये पूरा आपका ये वाला जो कॉलम है खत्म, और यही 1 इस रो में आ रहा है तो ये रो खत्म, बच गया यहाँ पे 2 3 0 1। यहाँ पर हमने लिख लिया 2 3 0 1, इसके इसमें मल्टीप्लाई किया 2 और 0 3 जा आपका क्या हुआ? 0। 2 में से 0 घटा क्या हुआ? आपका 2 मिल गया। ये आपका रहा पहला। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए। अब अगले हम एलिमेंट का फिर से माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ इस वाले 2 का निकालते हैं। यहां पर ध्यान रखिए फिर से 2 है ना, तो ये पूरा आपका रो खत्म और ये आपका कॉलम, यानी ये कॉलम और ये आपका रो खत्म, क्या बचा? 0 3 और इधर 0 1, 0 3 और 0 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 0 माइनस ये 0 और 3 कैंटू करेंगे 0, क्या मिला आपको? 0 मिला। ये सेकंड आपका माइनर हो गया। अभी तीसरे का निकालते हैं माइनर। माइनर ऑफ क्या निकालते हैं? 1 निकालते हैं। ध्यान रखिएगा 1 का माइनर निकालिए फिर से ऐसे, इस 1 का माइनर निकाल रहे हो, इस वाले 1 का माइनर, ये आपका क्या हुआ? कॉलम खत्म और ये आपका क्या हुआ? रो खत्म, क्या बचा? 0 2 0 0 0 2 0 0। अब इसे सॉल्व करिए, 0 में 0 का गुणा 0 और 0 में 2 का गुणा भी 0 होता है, फिर से क्या मिला आपका? 0 मिला, यानी इसका भी माइनर क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया। अब ऊपर के तो जो फर्स्ट रो है उसके तीनों एलिमेंट हो गए। अब सेकंड रो में एंट्री करते हैं। सेकंड रो में पहला एलिमेंट क्या है आपका? 0, तो उसका निकालते हैं हम क्या? माइनर निकालते हैं कि माइनर ऑफ 0। ये यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। माइनर ऑफ जब 0 निकालेंगे इस 0 का, तो ये 0 इस रो में आ रहा है, ये जो 0 है इस रो में आ रहा है, ये पूरा आपका खत्म हो गया। ये वाला जो आपका रो है पूरा खत्म, और ये वाला ये 0 इस कॉलम में आ रहा है, ये आपका खत्म, यानी ये और ये आपके क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या बच गया? ऊपर 2 1 और नीचे क्या बच गया आपका? 0 1। ऊपर क्या बच गया आपका? 2 1 और नीचे आपका 0 1। चलिए मल्टीप्लाई करें, 1 2 से 2
माइनस 0 और 1 का इंटू करिए, 0 हुआ, क्या बचा आपका, फिर से 2 आ गया। ये आपका रहा, ठीक है। फिर से आप एक बार ध्यान लीजिए, किसका निकाल रहे हैं, 0 का, 0 का निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो आपका क्या है, कॉलम में खत्म, और ये वाला जो आपका रो है, ये क्या हुआ आपका, रो खत्म। कौन कौन से एलिमेंट बच रहा है, इसको इग्नोर कर दीजिए और इसको इग्नोर कर दीजिए, क्या बचा आपका 2 1 और नीचे 0 1, 2 1 और नीचे 0 1, 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 1 0। फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। चलिए इस एरो को मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। ये आपका रहा माइनर, कुल कितने माइनर निकाले, 1 2 3 4 माइनर निकल गया, बचा आपका कौन सा 2। इस 2 का माइनर निकालिए। देखिए जब इस 2 का माइनर आप निकालेंगे, फिर वही प्रोसेस यहाँ पर आप फॉलो करना पड़ेगा आपको, माइनर ऑफ 2। जब इस 2 का आप माइनर निकालेंगे, वही प्रोसेस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये वाला जो आपका कॉलम है खत्म, और ये वाला जो आपका रो है, ये क्या हुआ, खत्म। यानी ये कॉलम खत्म और ये वाला रो खत्म, यानी इधर 1 और इधर 1 बचा, और इधर 0 और इधर 1 बचा, 1 1 और इधर 0 1। चलिए इसे मल्टीप्लाई करें, 1 1 का इंटू 1 माइनस 0 और 1 का इंटू क्या हुआ, 0, क्या बचा आपका वैल्यू 1। यानी इसका आपका माइनर क्या निकल गया, 1 निकल गया। चलिए नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे जल्दी से मिटाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हमने क्या किया कि 2 तक का तो माइनर निकाल लिया हमने, कुल 5 माइनर निकाल लिया। अब बचा मेरे पास किसका माइनर, 3 का और इन तीनों का। चलिए और फिर से निकालते हैं, माइनर ऑफ 3। यही थोड़ा सा लंबा खेल है, बाकी कुछ है नहीं, बस बच्चों वाला खेल है। माइनर ऑफ 3, तो इस 3 का माइनर निकालना है, तो ये वाला आपका खत्म और ये वाला आपका खत्म। ध्यान रखिएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 3 इस रो में आ रहा है और ये 3 इस कॉलम में आ रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 2 और 0 0। ध्यान रखिएगा, 1 2 और 0 0। इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 में 0 का इंटू करेंगे, क्या होगा 0, और 0 में 2 का इंटू करें तो क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपका वैल्यू कितना मिला, 0, यानी इसका भी माइनर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में क्या है, सबसे पहले आपका एलिमेंट माइनर ऑफ 0। तो इसका जब आप माइनर निकालेंगे, तो ये वाला आपका रो पूरा खत्म और ये वाला आपका क्या हुआ, कॉलम खत्म। ये रो और ये कॉलम आपके क्या हो गए, खत्म हो। क्या बच गए, 2 1 2 3। ध्यान रखिएगा, क्या बचा, 2 1 और 2 3। इसका आप माइनर निकाल लीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, वैल्यू घटाइए, कितना आएगा आपका 4 आ गया। इसका माइनर क्या होगा आपका 4। अब इस 0 का निकालिए, नेक्स्ट 0 का, तो माइनर ऑफ क्या 0। इस 0 का निकालेंगे तो ये वाला आपका रो खत्म, ठीक है, और नीचे का ये कॉलम खत्म हो जाएगा और ये आपका रो खत्म हो जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला आपका इस 0 का आप निकाल रहे हैं माइनर, ध्यान रखिएगा, तो ये वाला आपका रो खत्म होगा और ये वाला आपका क्या होगा, कॉलम खत्म हो गया। तो ये और ये आपके बिल्कुल क्या हो गए, खत्म हो गए। ध्यान रखिएगा, तो क्या बचा आपका 1 0 और इधर 1 3, 1 0 और इधर 1 3। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लिया, 3 1 जा 3 माइनस 0 में 1 का इंटू करिए 0, क्या बचा आपका 3 है। इसका माइनर क्या होगा आपका 3। अब लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या बचा, 1 बचा। इसका भी फिर से आप क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, तो माइनर ऑफ 1। तो माइनर ऑफ 1 क्या होगा भाई, देख लो, ये 1 का आप माइनर निकाल लो, तो ये वाला रो खत्म, सॉरी ये वाला कॉलम आपका खत्म और ये वाला आपका रो खत्म। ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है, इसी 1 का आप क्या कर रहे हो, माइनर निकाल रहे हो। तो ये वाला आपका कॉलम खत्म, ये वाला आपका रो खत्म। क्या बचा, 1 2 0 2, 1 2 0 2। अब इसका निकाल लो, चलो देख लो, 2 1 जाओ 2 0 2 जाओ, अब इंटू करो तो क्या होगा, 0 होगा। तो वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। ये रहा आपका माइनर। सबका आपने क्या किया, माइनर निकाल लिया। और माइनर निकालने के बाद आप क्या करोगे कि ये माइनर निकालने के बाद अब इसको जो भी माइनर आपने 1 का माइनर जो निकाला, 1 के जगह पर 2 का माइनर जो निकाला, 2 के जगह पर इस 1 का माइनर जो निकाला, इस 1 के जगह पर इस 0 का माइनर, 0 के जगह पर इस 2 का माइनर, 2 के जगह पर इस 3 का माइनर, 3 के जगह पर, ऐसे ही ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो भी आपने माइनर निकाला उसके जगह पर रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, पूरे मैट्रिक्स का माइनर हो जाता है। चलिए फिर से हम रखते हैं इसको, क्लियर, मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस समझने की बात है। सबसे पहले आपको माइनर चाहिए और आप यहां पर क्या निकाल रहे हैं, पूरा माइनर लिखिए, माइनर ऑफ बी। माइनर ऑफ बी क्या होगा, चलिए देखिए, आपने 1 का माइनर क्या निकाला था, इधर से देखिए, आपने 1 का माइनर 2 निकाला था, 2 का माइनर आपका क्या आया था 0, 1 का माइनर क्या आया था आपका 0 आया था, और इस 0 का माइनर क्या आया था आपका 2 आया था, 2 का माइनर क्या आया था आपका 1, और इस 3 का माइनर क्या आया था आपका 0 आया था। नीचे बचा आपका क्या, नीचे भी आपके कुल 3 एलिमेंट अभी बच रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा सही कर लेता हूँ। नीचे भी आपके 3 एलिमेंट बच रहे हैं, 0 का, तो 0 का माइनर आपका क्या आया था 4 आया था,
इस 0 का माइनर क्या था आपका 3 आया था, और इस 1 का माइनर आपका क्या आया था 2 आया था। ये रहा आपका इस मैट्रिक्स का माइनर। अब हमने क्या होता है कि मैट्रिक्स से जब माइनर निकाल लेते हैं तो उससे कोफैक्टर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर का है। 2/2 ऑर्डर में क्या करते थे, जब 2/2 ऑर्डर का मेरे पास मैट्रिक्स होता था और उसका कोफैक्टर मुझे निकालना होता था तो हम क्या करते थे, बस प्रिंसिपल एलिमेंट को ऐसे रख देते थे और रिवर्स एलिमेंट को भी रख देते थे, लेकिन उसका साइन क्या करते थे, हम चेंज करते थे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो उसका प्लस कर देते। लेकिन 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में यदि कोई भी माइनर है और यदि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी माइनर है, उसका यदि उससे आपको कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके सभी एलिमेंट्स को आप वैसे ही रख दीजिए। अब लेकिन आप 2/2 में क्या करते थे कि रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को भी आप क्या करते थे, वैसे ही रखते थे, लेकिन साइन चेंज करते थे। लेकिन 3/3 ऑर्डर में दोनों ही डायगोनल के एलिमेंट को वैसे ही रखेंगे विद वैल्यू, कोई चेंज नहीं करेंगे, ना साइन चेंज करेंगे ना उसका वैल्यू। वैल्यू को 2/2 में भी नहीं चेंज करते थे। 2/2 में क्या चेंज कर देते, रिवर्स डायगोनल का जो साइन होता था उसको चेंज कर देते। यदि यहाँ पर प्लस रहता था तो माइनस, माइनस रहता था तो प्लस कर देते थे। कब, कोफैक्टर निकालते समय। लेकिन यहाँ पर माइनर है, 3/3 ऑर्डर का है, तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ बी। तो ध्यान रखिएगा ये 3/3 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर है और इसका मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो हम प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल इन सभी एलिमेंट्स को बस वैसे ही रख लेंगे। क्या है देखिए, 2 है, यहाँ पर क्या है आपका 1 और नीचे क्या आपका 2। चलिए ये क्या आपका रिवर्स में 0 और ये 1 लिख दिए, यहाँ पर क्या आपका 4, यानी प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को मैंने वैसे ही रख दिया। लेकिन अभी भी साइन चेंज करते हैं, किसका, जो मिडिल वाला एलिमेंट है और जो आपके एक्सट्रीम एलिमेंट है, यानी जो बाहरी दो एलिमेंट हैं यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों मिडिल के एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं और जो दोनों बाहरी एलिमेंट है उनका साइन चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर 3/3 ऑर्डर था तो हमने बताया कि 3/3 ऑर्डर में जब भी आप फैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर निकालिएगा, तो आप क्या करिएगा, रिवर्स और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का जो साइन होता है उसमें कोई चेंज नहीं करिएगा। साइन चेंज होता है तो रिवर्स डायगोनल में वो भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका। तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को वैसे ही रख दीजिए और उसके रखने के बाद जो आपके 4 एलिमेंट बच रहे हैं उसके साइन को आपको चेंज करना पड़ता है। देखिए 0 है तो +0 करिए, -0, दोनों बात बराबर है। +0 इज आल्सो इक्वल टू -0, तो 0 है, माइनस भी रखें कोई दिक्कत नहीं, चलिए माइनस भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -0 +0 का क्या होता है, बात बराबर होती है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर -0 लगा के भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि 0 और -0 दोनों क्या है, बराबर ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन बचा आपके यहाँ पर 3, तो 3 है तो ये +3 है ना, तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये +2 है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर -2। ये हो गया आपका कोफैक्टर। आपने देखा ओरिजिनल मैट्रिक्स से हमने क्या निकाला, माइनर निकाला, और माइनर निकालने के बाद हम उसका क्या निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल दिए। अब इसी कोफैक्टर जो निकाला, इसी कोफैक्टर का हम क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। और वही कोफैक्टर आप मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होता है और उस कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा वही आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट। सीधी साधा भाषा में किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स से आप माइनर निकालिए, माइनर से आप कोफैक्टर निकालिए और उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और ऐसे डिफिनेशन में आप क्या बताते हैं कि व्हाट इज द, यदि पूछा है व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स से आपको कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। लेकिन मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है, किसका, कोई भी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है। लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख दिया। ठीक है, देखिए अब इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, कोफैक्टर, ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। मैंने बताया कि यदि कोई किसी मैट्रिक्स का, यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास सॉरी यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी नाम से, इसलिए यहाँ पर हम बी लिख देंगे। यदि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है बी, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप क्या लिख दीजिए, आपका बी और यहाँ पर पावर क्या होगा, टी होना चाहिए, या तो आप इसे बी और यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं। यानी दो मेथड से आप दिखाते हैं जो ट्रांसपोज के माध्यम से आप जाने जाते हैं। तो एडजॉइंट निकालना है किसका, मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालना है,
तो मैट्रिक्स बी का जो कोफैक्टर होगा, क्या लिखे यहाँ पर, कोफैक्टर ऑफ बी, यानी कोफैक्टर ऑफ बी यानी बी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होगा उसका ट्रांसपोज। तो चलिए कोफैक्टर क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या है, तो कोफैक्टर आप यहाँ पर रख लीजिए 2, ये -2 और ये आपका क्या हुआ 4, ये 0 और ये क्या हुआ आपका 1 और ये आपका क्या हुआ -3, ये 0 और ये आपका क्या हुआ 2। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज। चलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर अब लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। आपने क्या क्या हमने बताया क्या, एडजॉइंट ऑफ बी यानी बी नाम का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हमने कोफैक्टर ऑफ बी, ये जो हमने लिखा इसके जगह पर कोफैक्टर रख दिया और ये ट्रांसपोज निकालेंगे तभी आपका एडजॉइंट कहलाएगा। तो चलिए इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज मैंने क्या बताया था, रो कॉलम इंटरचेंज, यानी रो को किसमें बदल देना होता है, कॉलम में बदल देना होता है, या कॉलम को रो में बदल देना, तो बात बराबर है। आप रो को कॉलम में बदल के देखिए ना, कॉलम रो में अपने आप बदल जाता है, या कॉलम को रो में बदल के देखिए, बात बराबर होती है दोनों में, ठीक है। यहां पर क्या है, पहला रो क्या है 2 0 0, तो आप इसको कॉलम, ये रो में है ना 2 0 0, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 0 0 एक रो में है, अब इसको आप कॉलम में बना दीजिए 2 0 0, हो गया। ये पहला वाला आपका क्लियर हो गया। दूसरा वाला आपका क्या है -2 1 0, चलिए -2 1 और 0, इस रो सेकंड रो को भी हमने कॉलम बना दिया। अब थर्ड रो आपका क्या है 4 -3 2, 4 -3 2, ये थर्ड रो है, इसको हम कॉलम बनाते हैं 4 -3 2। ये रहा मेरा क्या मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स से हमने क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट वही होता है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, और उस कोफैक्टर का आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है, और वही जो आपका वैल्यू मिलेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा वही कहलाएगा क्या आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात हिंदी में जो आप कहते हैं क्या, सहखंडज। क्या कहते हैं आप ध्यान रखिएगा, सहखंडज कहते हैं किसको, एडजॉइंट को, किसको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को। तो ध्यान रखिएगा ये स्टेप आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया है आपको एडजॉइंट पूछेगा, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर, माइनर के लिए क्या क्या कंडीशन होगा आपको पता है, माइनर के लिए, ठीक है। फिर माइनर के बाद आपको क्या करना है, कोफैक्टर, और इसी कोफैक्टर का आपको ट्रांसपोज कर दिए, वही आपको एडजॉइंट होगा। चलिए मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, ओरिजिनल मैट्रिक्स यदि 2x2 ऑर्डर का है तो माइनर कैसे निकलता है आपको पता है ना, उसी डायगोनल के एक दूसरे जो एलिमेंट होते हैं उसके अपोजिट, उसके क्या कहलाते हैं, माइनर कहलाते हैं। 3/3 का है तो आप ये वाला जो इसके पहले मेथड मैंने लगाया वो आप कर लीजिएगा, और उन सभी माइनर का कोफैक्टर निकालना है तो 2/2 ऑर्डर में कोफैक्टर क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल को लिख लीजिए, और बचा जो आपका रिवर्स डायगोनल का एलिमेंट उसको भी लिखिए उसी वैल्यू के साथ, लेकिन साइन चेंज कर दिए। लेकिन यदि वो मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो उसका कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को भी लिखा, रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को भी लिखा, लेकिन रिवर्स में यहाँ पर साइन नहीं चेंज करते हैं। बचे इसके बाद जो 4 एलिमेंट है उनका हम साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यदि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस तो प्लस कर देते हैं, और उसी कोफैक्टर का फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मींस रो कॉलम इंटरचेंज, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, यानी यदि ये रो है आपका, इस रो को तो इसे सीधा कर देंगे, कॉलम बना देंगे। देखिए यदि इसको आप चेंज करिए ना, यदि रो को आपने कॉलम में, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 0 0 रो में था, हमने इसको कॉलम में बना लिया। देखिए ये रो में थे, कॉलम में। चलिए ये आपका क्या है, कॉलम रो है, इसको भी आप कॉलम में बना सकते हैं, तो इसको आप कॉलम में बनाइए तो 2, यदि इसको आप कॉलम बनाते तो 2 -2 4, देखिए आपका कॉलम फिर से बन गया, यानी कोई चेंजिंग नहीं आती। ये रहा आपका एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और उस कोफैक्टर का आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वही आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर एक ऐसा चीज है, माइनर यदि आपको आता है तो फिर बाकी आगे के काम आपके लिए बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हाउ डू वी फाइंड और इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। देन थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, एंड आई इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक्स वेरी मच, जय हिंद।